नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ब्लैक मंडे और दलाल स्ट्रीट भारत के इतिहास में शेयर बाजार की 5 सबसे बड़ी गिरावट। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी अपने पॉडकास्ट सुन सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू होने के बाद वैश्विक स्तर पर बाजार में भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। विश्व में व्यापार युद्ध को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। इसी बीच अमेरिका में मंदी की आशंका भी बनी हुई है। वहीं सोमवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांकों में भारी गिरावट आई। बाजार खुलते ही शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 3,929.68 अंक गिरकर 71,425.0 पर आ गया, जबकि निफ्टी 1,160.8 अंक गिरकर 21,743.65 पर आ गया। सभी 13 प्रमुख सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई है। आईटी कंपनियां, जो अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से कमाती हैं, को 7% का नुकसान हुआ है। व्यापक स्मॉल कैप और मिड कैप में क्रमशः 6.2% और 4.6% की गिरावट आई है। सोमवार की गिरावट 2020 में कोविड महामारी के बाद से भारतीय बाजारों में सबसे बड़ी शुरुआती गिरावट है। भारत में शेयर बाजार में हुई कुछ सबसे बड़ी गिरावटों पर एक नजर। हर्षद मेहता घोटाला। कुख्यात हर्षद मेहता प्रतिभूति धोखाधड़ी के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जहां ब्रोकर ने धोखाधड़ी वाले फंड का उपयोग करके स्टॉक की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया था। अप्रैल 1992 और अप्रैल 1993 के बीच सेंसेक्स में 56% की गिरावट आई और यह 4,467 से गिरकर 1,980 अंक पर आ गया। यह स्थिति करीब 2 साल तक बनी रही। उसके बाद बाजार फिर से पटरी पर आ पाया। एशियाई वित्तीय संकट। 1997 में पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया में मुद्राओं के पतन के प्रभाव से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। उस वर्ष दिसंबर तक सेंसेक्स 28% से अधिक नीचे गिर गया था, जो 4,600 अंक से 3,300 अंक तक नीचे गिरा था। बाजार को फिर से मजबूत होने में और नई ऊंचाइयों को पहुंचने में लगभग 1 साल का वक्त लगा था। .com बुलबुला फटा। जब तकनीकी शेयरों की चमक फीकी पड़ गई तो 2000 के दशक की शुरुआत में बाजार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। फरवरी 2000 में सेंसेक्स 5,937 अंक से गिरकर अक्टूबर 2001 तक 3,404 अंक पर आ गया, यानी 43% की गिरावट दर्ज हुई थी। धीरे धीरे सुधार हुआ क्योंकि निवेशकों का ध्यान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से परे चला गया। वैश्विक वित्तीय संकट। 2008 में बाजार में आई गिरावट की वजह लेहमैन ब्रदर्स का पतन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबप्राइम मॉर्गेज संकट था। जनवरी में 21,206 अंकों से अक्टूबर तक सेंसेक्स 60% से अधिक गिरकर 8,160 पर आ गया था। सरकारी प्रोत्साहन और बेहतर वैश्विक तरलता के मिश्रण ने अगले वर्ष सुधार में योगदान दिया। कोविड क्रैश। मार्च 2020। कोविड के प्रकोप और उसके बाद वैश्विक लॉकडाउन ने मार्च 2020 में बाजारों को रोक दिया। जनवरी में 42,273 अंक से गिरकर सेंसेक्स 39% गिरकर 25,638 अंक पर आ गया। तेज और आक्रामक राजकोषीय और मौद्रिक हस्तक्षेपों ने वर्ष के अंत तक एक तेज वी आकार की रिकवरी को बढ़ावा दिया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।